नवीन बताएं, वीरेश जी बता रहे हैं कि वहां पर पोस्टमार्टम हाउस में शवों को ले जाया जा चुका है। जी बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है, जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम हाउस में रात में 100 अतीक और अशरफ के पहुंच चुके हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि अब देख सकती हैं किस तरह से अतीक का साफा देखने को मिल रहा है पोस्टमार्टम हाउस के अंदर। चूँकि बाहर ताला बंद हुआ है, लिहाजा अंदर आप देख सकती हैं वो साफा देखने को मिल रहा है। तो रात में ही 100 को पोस्टमार्टम हाउस में पहुँचा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब पोस्टमार्टम किया जाता है, क्योंकि अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी पोस्टमार्टम हाउस पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था हॉस्पिटल के बाहर, स्वरूप रानी हॉस्पिटल के गेट पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था जरूर देखने को मिल रही है। तो हलचल धीरे धीरे लगभग बढ़ रही है। थोड़ी देर में अभी आला अधिकारी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेंगे, लेकिन रात में ही अतीक और अशरफ के 100 को पोस्टमार्टम हाउस के में ला के रख दिया गया है। इसके बाद अब देख सकते हैं किस तरह से ताला बंद किया गया है। हालांकि फिलहाल किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर नहीं है, कोई फोर्स के जवान सुरक्षा के जवान नहीं तैनात है, लेकिन 100 को फिलहाल अंदर रख दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कब आला अधिकारी पहुँचते हैं और 100 का पोस्टमार्टम किया जाता है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। ठीक है वीरेश जी, वो वहां पर जो पूरा ये क्राइम सीन हुआ है जिस जगह पर, वो इलाका तो पूरी तरीके से सीज होगा बैरिकेडिंग के जरिए। जी निश्चित रूप से मैं एक बार आपको उस इलाके को दिखा भी देता हूं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो ये क्राइम का स्थल है, जो यहाँ पर घटना हुई है, उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और जो जानकारी मैं आपको दे रहा था, सोर्सेज से खबर दे रहा था कि तीनों आरोपियों से पूछताछ में ये पता चला, ये देखिए क्राइम स्थल है जहाँ पर घटना हुई थी, अशरफ और अतीक की मौत हुई थी, वो ये स्थल है। चारों तरीके से बैरिकेड लगाकर इसे घेर दिया गया है। और जो मैं आपको जानकारी दे रहा था, तीनों आरोपियों से पूछताछ पे ये पता चला है कि ये लगभग 1 महीने से प्रयागराज में जमे हुए थे और प्रयागराज में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने पढ़ाई, स्टूडेंट के रूप में अपना एडमिशन भी करा रखा था विद्यार्थी के तौर पर। और कंपटीशन जो यूपीएससी और सिविल सर्विसेज और यूपीपीसीएस के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने के नाम पर उन्होंने यहाँ पर अपना एडमिशन ले रखा था। ये बड़ी खबर आ रही है। उनसे पूछताछ, तीनों हत्यारोपियों से पूछताछ में ये खबर आ रही है कि एडमिशन लिया था एक कोचिंग, यहाँ के नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन लिया था और यूपीपीसीएस और सिविल सर्विसेज की तैयारियों में वो मशगूल थे। और इस तरह का, और वो रेकी कर रहे थे कि जब अशरफ और अतीक, जब ये घटना हुआ था तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि इस पूरे मामले में अशरफ और अतीक को शहर में लाया जाएगा। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ कड़ाई से पूछताछ की तो तीनों आरोपियों ने कहा कि उन्हें इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि अशरफ और अतीक प्रयागराज आएंगे और यहाँ पर उनकी पेशी होगी। एक बार उन्होंने कहा कि एक बार हम कोर्ट में ही उसकी हत्या करना चाहते थे, कि कोर्ट में ही अशरफ और अतीक की हत्या कर दें, लेकिन दोनों की जो दूरियां थीं वो अलग अलग थीं और हम इस फिराक में थे कि अशरफ और अतीक जब नज़दीक आएँ, एक साथ आएँ, तो फायर करना बहुत आसान होगा, सरल होगा और बहुत जो हमारा जो टारगेट होगा वो बहुत क्लियर होगा। यानी उनका कहना था कि कोर्ट में जब पेशी हुई थी तो उस वक्त भीड़ बहुत थी और दूसरे लोगों की जान की जा सकती थी और वहाँ पर भगदड़ की स्थिति हो सकती थी। ऐसे में वहाँ पर अशरफ और अतीक के बीच की दूरी अलग अलग थी और वो साथ साथ नहीं थे। ऐसे में हमने कोशिश वहाँ भी की थी, कोर्ट में भी घुसकर हमने मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें हम असफल रहे। लेकिन लगातार जब हम उस पर नज़र रखे हुए थे तो नज़र ये था कि जब वो साथ होंगे तो हम उस पर हमला करेंगे। ये बड़ी खबर पूछताछ में सामने आ रही है और बड़ी बात यह है कि जब दोनों बाइट देने लगे थे, दोनों अपनी बातों को रखने लगे थे और आप देखिए वीडियो में जो स्पष्टता से दिखाई दे रहा है कि बहुत नज़दीक आपस में दोनों के सर हैं, दोनों नज़दीक जुड़े हुए हैं, हथकड़ी लगाया गया है, दोनों को साथ ले जाया जा रहा है। तो तीनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि सबसे बेहतरीन जगह उन्हें किलिंग के हिसाब से, हत्या के लिहाज से उन्हें ये जगह लगी जहां पर हथकड़ी लगाकर इसी गेट से अंदर ले जाया जा रहा था। और उसका जो तीनों की पूछताछ में पता चला है कि उनका कहना था कि इससे बहुत सॉफ्ट टारगेट बन रहा था और इस टारगेट की वजह से यहाँ पर हमने उस पर हमला किया और इस बात का हमें कोई डर नहीं था, कोई मलाल नहीं था। सबसे ज्यादा आसान लग रहा था कि हम अगर मीडिया कर्मी बनकर के यहाँ पर एंटर करेंगे तो सबसे ज्यादा नजदीक होंगे, हमारे लिए टारगेट करना सबसे ज्यादा इजी होगा। वीरेश जी, आप कुछ बड़ी जानकारी दे रहे थे।
जी, मैं ये कह रहा था, एक और बड़ी जानकारी आ गई है कि सुबह करीब 11 बजे अतीक और अशरफ के शवों का एक बार फिर पोस्टमार्टम होगा। 5 डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा, वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, पोस्टमार्टम से पहले शवों की स्कैनिंग भी की जाएगी ताकि गोलियों के बारे में पता चल सके। अतीक को 9 और अशरफ को 7 गोलियां लगे होने का शक है। जी हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज में इस शूट आउट मामले में। सुबह करीब 11 बजे अतीक और अशरफ के शवों का पोस्टमार्टम होगा। 5 डॉक्टर्स के पैनल से कराया जाएगा पोस्टमार्टम, वीडियोग्राफी भी पोस्टमार्टम की कराई जाएगी ताकि कहीं कोई शको शुबहा न रह जाए और कोर्ट में अगर इसको मांगा जाए तो उसको पेश किया जा सके। पोस्टमार्टम से पहले शवों की स्कैनिंग भी की जाएगी ताकि गोलियों के बारे में पता चल सके। सोर्सेस से खबर आ रही है कि अतीक को 9 और अशरफ को 7 गोलियां लगी हैं। जी हाँ, 7 गोलियां अशरफ को और 9 गोलियां मारी गई अतीक को। और एक खबर जो मैं आपको बता रहा था, बात तो उन जो हत्यारे हैं उनसे पूछताछ के लिहाज से जो जानकारी सामने छन छन कर आ रही है, उनसे पूछताछ में उन्होंने साफ कहा है कि हमें कोई मलाल नहीं है। अगर हमारी जान भी चली जाती तो हमें कोई मलाल नहीं है। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारी अगर जान भी चली जाती, लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी जो कासगंज का रहने वाला है, इन तीनों हत्यारोपियों का दावा है पुलिस से बेखौफ अंदाज में वो बात कर रहे हैं। पुलिस उनसे कड़ा एक्शन 3rd डिग्री का इस्तेमाल भी कर रही है, उनकी पिटाई भी कर रही है कि वो सच और उगले। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है, उनका ये कहना था कि हम 1 महीने से घात लगाकर बैठे थे। हम स्टूडेंट के रूप में, यहाँ विद्यार्थी के रूप में, सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट के रूप में यहाँ पर हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी लिया था। यहाँ की एक मानिंद बहुत ही प्रसिद्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन लिया था। चूंकि एक इंस्टीट्यूट का मामला है, वहाँ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी पढ़ते हैं, इसलिए जो सोर्सेज से हमारे पास खबर आई है उस इंस्टीट्यूट का मैं नाम नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अबोध बालक, अब जो छात्र छात्राएं हैं जो बेगुनाह हैं, जिन्हें कोई इस तरीके से अपराध की दुनिया की जानकारी नहीं है, और वो इस बात को जानकर सहम जाएंगे, डर जाएंगे कि उनके बीच बैठने वाले 3 शख्स हत्यारोपी थे, बहुत बड़े माफिया गैंग से जुड़े हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर थे। अपने जिलों में उनका रसूख बढ़ता जा रहा था। जराइम की दुनिया में वो नए उभरते हुए डॉन के तौर पर कासगंज, बांदा और हमीरपुर में जाने जा रहे थे। ऐसे में उन इंस्टीट्यूट को बदनाम न हो सके, मेरे पास उस इंस्टीट्यूट का नाम भी है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे माँ बाप जो अब सपने देखते हैं, अपने बच्चों को इलाहाबाद, प्रयागराज भेजते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं का गढ़ माना जाता है प्रयागराज, वहाँ वो परीक्षाएं देते हैं। सपने देखकर गांव के गरीब अपने बच्चों को भेजते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट, छात्र छात्राएं आते हैं, बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, अपने सपने देखते हैं, इस देश का बेहतर नागरिक बनने का सपना देखते हैं। बड़ी खबर आ रही है कि उन्हीं सपनों देखने वालों के बीच में जो एक भारत का, एक प्रदेश का बेहतर नागरिक बनने का जिन्होंने ख्वाब देखा है, उन्हीं के बीच 3 हत्यारोपी बैठकर पढ़ रहे थे। पिछले 1 महीने से उन्होंने लगभग 1 हफ्ते क्लासेस भी ली है। वो रह के आ जाते थे, कल नहीं आते थे, रेकी करते थे और वो मानते थे कि हमें हत्या करनी है। पूछताछ में हत्यारोपियों ने बड़ा खुलासा किया है कि वो बेखौफ अंदाज में वो बता रहे हैं, हमें कुछ नहीं होना, हमें कोई डर नहीं, हमारी हत्या भी हो जाती तो हमें कोई और बिल्कुल वीरेश जी, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। जैसा आपने भी कहा कि किसी भी तरीके से वो वहां पर कोई बैकअप प्लान, कोई एग्जिट प्लान लेकर नहीं आए थे। वो एक अस्पताल परिसर के अंदर घुसते हैं, सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी के बीच इस घटना को अंजाम देते हैं। किसी बात का कोई खौफ उनको नहीं था। जैसा कि आपने भी कहा, बिल्कुल ऐसे अंदाज में आते हैं कि हम मर भी जाएं तो भी हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी हमें कोई खामियाजा इसका नहीं होगा। वीरेश जी, देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जब मैंने आपको दिखाया था आपसे 10 मिनट पहले, शाहगंज के थाना प्रभारी यहां आए थे,
2 मिनट रुके और चले गए। अब मैं बताऊं कि अतीक और अशरफ की हत्या की एफआईआर प्रयागराज के शाहगंज थाने में दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अतीक और अशरफ की हत्या की एफआईआर प्रयागराज के शाहगंज थाने में दर्ज की गई है। अब से 10 मिनट पहले जब दर्शकों को हमने दिखाया था कि शाहगंज के कोतवाल, शाहगंज के थाना अध्यक्ष, शाहगंज के एसएचओ अपने दल बल के साथ यहां पर आए, उन्होंने कुछ लिखा पढ़ी भी की और यहां से चले गए। मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। थाना अध्यक्ष शाहगंज यहां आए थे और अतीक और अशरफ की हत्या का एफआईआर दर्ज कर लिया है। बात हम कह रहे हैं कि जो सोर्सेज से एबीपी गंगा के पास बड़ी खबर छन छन के आ रही है, उच्च जो सोर्सेज हैं, हमारे पुलिस के सोर्सेज हैं प्रयागराज के, जब पूछताछ की जा रही है, क्राइम ब्रांच जो पूछताछ कर रही है लवलेश तिवारी से और अरुण मौर्य से और सनी से, लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी का ये दावा है कि उनकी जान भी चली जाती तो कोई गम नहीं था। उनका लक्ष्य था कि हमें अतीक और अशरफ को खत्म करना है और उन्होंने ये दावा किया है कि हम इस पूरे उद्देश्य के साथ पिछले 1 महीने से रेकी कर रहे थे और हम पुख्ता, हमारे पास पूरा भरोसा था कि अशरफ और अतीक प्रयागराज शूट आउट मामले में योगी सरकार प्रयागराज उसे जरूर लेकर आएगी और इसी वजह से हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमने पहले एडमिशन लिया और यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस के अलावा यूपीएससी यानी जो संघ लोक सेवा आयोग यानी सिविल सर्विसेज की परीक्षार्थी, सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी के तौर पर 1 महीने पहले उन्होंने एडमिशन लिया प्रयागराज के एक बड़े मानिंद इंस्टीट्यूट में और 1 हफ्ते तक उन्होंने पढ़ाई भी की और पढ़ाई के बाद वो इस तैयारी में भी थे। जो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इस लिहाज से आ रही है कि जो पूछताछ हो रही है लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी का, उन्होंने कोई एग्जिट प्लान नहीं रखा बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।